हमने लास्ट टॉपिक कराया था आपका ओबेसिटी, प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी का हमारा वज्रासन हुआ था। नेक्स्ट है सेकंड इज पदाहस्तासन। पदाहस्तासन का प्रोसीजर है बेंड फॉरवर्ड अंटिल द फिंगर और पाम ऑफ द हैंड्स टच द फ्लोर। सीधे खड़े हो जाते हैं और फॉरवर्ड बेंड होते हैं, जो आपकी पाम होती है, हथेली होती है, वो फ्लोर से टच करते हैं। ट्राई टू टच द नी विद द फोरहेड। जो भी आपका फोरहेड होता है वो हम नी से टच करते हैं। कीप द नी स्ट्रेट, और नी आपकी जो होगी वो स्ट्रेट रहेगी। ये होता है आपका प्रोसीजर पदाहस्तासन का। बेनिफिट्स है अब पदाहस्तासन मेक्स द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल। जब आप पदाहस्तासन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, लचीलापन आएगा। सेकंड, इट स्ट्रेच द बैक एंड लेग मसल्स, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बेंड होगे तो आपकी जो बैक मसल्स होगी वो आपकी स्ट्रेच होगी और लेग मसल्स स्ट्रेच होगी। थर्ड इज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फैट ऑफ स्टमक। जो भी आपके स्टमक पे फैट होगा वो रिड्यूस होगा, क्योंकि जब आप डाउन होगे तो आपका जो स्टमक होगा वो पीछे की तरफ प्रेस करेगा। नेक्स्ट इट इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इट मेक्स द स्पाइनल फ्लेक्सिबल। स्पाइनल होता है जो आपकी बैकबोन होती है, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वो फ्लेक्सिबल होगी। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इसमें है कॉन्ट्राइंडिकेशन। द इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन। अगर आपके बैक पेन है तो आपको इस आसन को अवॉइड करना होगा, या आपको फिर आसन नहीं करना होगा। एट लीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुल्ली। आपको फॉरवर्ड फुल्ली नहीं करना होगा। अगर आपके पेन है, दे कैन बेंड देमसेल्फ ओनली फॉर एज पॉसिबल। जहां तक अगर आपके पेन है, जहां तक आप जा सकते हैं सिर्फ वहीं तक जाइएगा। सेकंड नेक्स्ट प्रिवेंशन है आपका त्रिकोणासन। अगर आप त्रिकोणासन करेंगे तो आपका प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी के प्रिवेंशन है। प्रोसीजर, अपार्ट ए फीट, पैरों में गैप करते हैं। ट्राई टू टच द अपोजिट हैंड टू फुट। अपोजिट हैंड से अपोजिट फुट को टच करना है। वाइल द अदर हैंड इज रेज्ड अप, दूसरे हाथ को ऊपर करना है। एंड लुक अपवर्ड, जिधर आपका हाथ ऊपर होगा उधर ही आपको देखना होगा। यह है आपका त्रिकोणासन का प्रोसीजर। अब है आपके बेनिफिट्स। फर्स्ट है इम्प्रूव ट्रंक एंड लेग फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रंक होता है जो आपका हिप पोर्शन होता है। इम्प्रूव ट्रंक एंड लेग फ्लेक्सिबिलिटी, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन इम्प्रूव होता है। टू डेवलप स्ट्रेंथ द लेग्स, नी, आर्म एंड चेस्ट। इसमें क्या होगा, जो भी आपका बॉडी पार्ट क्या हो रहा है, लेग्स हो रही, लेग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आर्म की स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा। इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड बैक पेन। अगर आपके स्ट्रेस हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड बैक पेन। नेक्स्ट इज इट इंक्रीज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। जो भी आपकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी होती है वो इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट, और आपकी हाइट में भी इंक्रीज होती है, आपकी हाइट भी बढ़ती है इससे। नेक्स्ट इज इट इनहेंस ब्लड सर्कुलेशन। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी आपका इंप्रूव होता है। अब है कॉन्ट्राइंडिकेशन। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लो और हाई ब्लड प्रेशर, अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ त्रिकोणासन। अगर आपको लो और हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अवॉइड करना होगा त्रिकोणासन। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक इंजरी, अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ त्रिकोणासन। अगर आपके बैक इंजरी है तो आपको त्रिकोणासन में भी अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट प्रिवेंशन है आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन। प्रोसीजर, द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई। जो आपकी हील है वो क्या करना है, अंडर द राइट थाई, जो राइट थाई है उसके नीचे रखना है। एंड द राइट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई, और उसे लेग को क्रॉस करके लेफ्ट थाई के नीचे रखना है। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टोज विद द लेफ्ट हैंड। जो आपकी होल्ड करना है राइट टोज को विद द लेफ्ट हैंड से। एंड टर्न हेड एंड बैक टू द राइट साइड, और आपको पीछे की साइड देखना है।
इसके बेनिफिट्स है इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जब आप बैक होगे तो आपकी स्पाइनल जो है बैकबोन वो फ्लेक्सिबल होगी। नेक्स्ट इज टू डेवलप शेप ऑफ बॉडी, जो आपकी बॉडी का शेप है वो डेवलप होगा। कंट्रोल वेट एंड ओबेसिटी, जो आपका ओबेसिटी है वो कंट्रोल होगी। नेक्स्ट बैक एंड एब्डोमिनल मसल्स आर स्ट्रेंथ, जो आपकी बैक है और जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स है वो स्ट्रेंथ होगी। इट इनहेंस द स्ट्रेंथ एबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, जो भी आपकी बैक मसल्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, वोमेन हु आर प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन, जो भी वोमेन्स होती है प्रेग्नेंट होती है उसे ये आसन अवॉइड करना है। नेक्स्ट, प्यूपिल सफरिंग फ्रॉम बैक और नेक पेन शुड अवॉइड दिस आसन, जो भी आपके बैक प्रॉब्लम है या नेक पेन है तो उसमें भी आपको अवॉइड करना है यह आसन। नेक्स्ट है दोज विद स्लिप डिस्क प्रॉब्लम शुड अवॉइड दिस आसन, अगर आपकी स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम है तो आपको तब भी वो अवॉइड करना होगा। त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन,